जितने लड़के इसे सुन रहे हैं उन लोगों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता वो जान ले। कभी किसी का हार्ट ब्रेक हुआ होगा ना, चाहे किसी भी सेंस में, उसे उसकी सबसे ज़्यादा तलब, चाहे वो दिल किसी इंसान के चलते टूटा हो, किसी चीज़ के चलते या किसी सिचुएशन के, उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस रात के 12 से 4 बजे के बीच होती है। ये बात नोट करके लिख लो बॉस। अभी वक्त हुआ है रात के 1:29, और मुझे एक ऐसी चीज़ परेशान किए जा रही है। चलो एक और बात मान लो, लड़की हो ना, दिल तो काफ़ी दफ़ा टूटा होगा, अलग अलग चीज़ों से टूटा होगा, पर कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दोनों हाथ बन चुके हो और कुछ ऐसा हो रहा हो जो तुम चाहते हो ना हो? फिर तुम ऐसा अज्यूम करते हो कि काश मैंने ये किया ही नहीं होता, या काश मैं बस 4 घंटे अपनी ज़िंदगी में वापस जाके ये एक गलती सुधार पाता। ये जो सडन रिग्रेट होता है ना, ये खाने खाने वाला निकलने भी नहीं देता, और किसी को बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करने भी नहीं देता। यहाँ आता है मिर्ज़ा का पहला शेर, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और गली के नुक्कड़ पे लड़कियां डिस्कस करते हुए किसी मजबूत लौंडे ने कहा था, अगर लड़की के पास दिमाग हो ना, तो अपना गम भी बेच दे। चलो छोड़ो, मेरी कहानियाँ नहीं है। मेरे साथ हुआ ये कि, अच्छा उससे पहले ये जान लो कि ये पैसों की बात है, और ये इम्पोर्टेंट है कि किसी के लिए 10,000 बड़ी रकम होती होगी, और किसी के लिए छोटी तो किसी के लिए बहुत छोटी। पर मेरे लिए 100 रुपये भी ज़रूरी है और 20,000 भी। लेकिन आज शाम एक दोस्त की वजह से 20,000 की परी चढ़ गई। काफ़ी सुना था लोगों से कि बिज़नेस करना है ना, लॉस सहने की हिम्मत होनी चाहिए। तब लगता था कि लॉस कैसे होगा बिज़नेस में, अगर दिमाग से किया जाए तो, अगर सोच समझ के सब कुछ किया जाए तो कैसे होगा लॉस। लेकिन आज ये एहसास हुआ कि हाउ डज़ इट फील जब आपके लास्ट 1 महीने के कमाए हुए पैसे एक झटके में एक रात में चले जाए तो। बहुत मुश्किल से घर वालों को मनाकर एक काम स्टार्ट करा था, घर वालों से पैसे लेकर। अभी पता भी नहीं था कि जितने लिए थे घर वालों से उन्हें लौटा भी पाऊंगा या नहीं। उस पर से ये लॉस अलग। लास्ट 6 घंटे में ना जाने कितनी बार फील हुआ कि माँ से जाकर कह दूँ कि मम्मी आई एम गुड फॉर नथिंग। पापा सही कहते थे कि तुमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन तब मोटिवेशन इतना था कि सबको गलत प्रूव करना था, और अभी पहली ठोकर लगी है और दिल बैठ गया है और दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है जैसे आप कोई नए सिपाही हो और जंग लड़ने गए हो, वहाँ दुश्मन से सामना होते ही वो आपके सामने खड़ा हो और आप गोली ना चला पाओ। डर और नर्वसनेस के मारे हाथ पाँव फूलने लगे। बिना किसी बीमारी की आंखों के सामने अंधेरा छाना फील हुआ आज। इतना सब होने के बाद बस एक लड़का टूट चुका था और चाह रहा था कि बस कोई हो जिसे सब कुछ बता दो, अपने सामने बिठा कर और उसके गले लग रो लूं दिल को। रोना बुरी बात नहीं है, पर ना तो कोई सुनने के लिए था, ना ही कोई गले लगाकर चुप कराने के लिए। अच्छा, और आप लोग मेरी कहानियों में कोई प्रॉपर स्टार्टिंग और एंडिंग ना खोजा करिएगा, ये ऐसे ही बेहतर रहेगा अनफिल्टर्ड। ऐसे कितने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं ना, जिसके पैसे देने थे उसे नहीं दिए तो क्या होगा, घर वालों को मालूम पड़ेगा तो क्या कहेंगे और क्या रिएक्शंस होगा, क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो भी पाऊँगा, क्या जो मैं कर रहा हूँ सही है मेरे लिए। मुझे तो खुद की चॉइस पे भी डाउट्स आने लगे हैं। लोग कहते हैं हैव अ फ्यूचरिस्टिक विजन, यहाँ मुझे अपना प्रेजेंट सही से नहीं दिख रहा था, और फ्यूचर पे तो लॉकडाउन लगा हुआ है।